नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मदमस्त होंगे। कितनी भयानक है ये बीमारी, ना जीने देती है, ना मरने देती है। जब उठते हैं वहाँ से ये बीमारी की साइकिल शुरू होती है। रात में सोते हैं तब भी ये साइकिल शुरू होती है। और न जाने हम तो कई देर सो जाते हैं पर अनकॉन्शियस माइंड में या कि सबकॉन्शियस माइंड में ये बीमारी के थॉट्स, डर, तनाव चलता रहता है। और फिर जैसे उठते हैं वैसे ही ये शुरू हो जाती है वापस। नहीं लगता हमें कि क्या हम इसको सरवाइव कर पाएंगे या इससे बाहर निकल पाएंगे या कि हम मर जाएंगे। कोई जी रहा है कि 2 साल तो हो गए इस बीमारी को, अब कैंसर हो जाएगा तो। कोई कह रहा है कि क्या होगा मेरे फ्यूचर का, करियर का। कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूं कमाने वाला, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। कोई तो फोन करके रो भी रहा है कि सर मेरे पिताजी ऑफ हो गए हैं, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं कमाने वाला अकेला हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत यार कि नॉर्मल जितनी भी नहीं है, अब मैं दवाई का खर्चा कैसे करूं। तो यहाँ जिन जिन लोगों के पास पीड़ाएं हैं उन पीड़ाओं का कोई अंत नहीं है। मैं सभी लोगों की पीड़ाओं को समझ भी सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ। लोग रो रहे हैं, आत्महत्या करने तक भी आ जाते हैं, कह रहे हैं कि हम मर जाते हैं। ये बीमारी इतनी बड़ी है कि व्यक्ति का मन मस्तिष्क दोनों फेल हो जाता है, यानी कि निष्क्रिय हो जाता है। जीवन के प्रति उनकी ऊर्जा निस्तेज हो जाती है। ना कोई रास्ता दिखाई देता है, ना ही कुछ और कि कुछ पाने योग्य। वो अपनी पीड़ाओं में से उबर नहीं पाता तो और क्या जानेगा जीवन को। पर क्या वाकई में ये बीमारी इतनी बड़ी है या सामाजिक सोच ने इसे बड़ी बना दी है। व्यक्तिगत सोच नहीं कहेंगे हम, सामाजिक सोच। सामाजिक सोच कैसे कि जिन लोगों को ठीक नहीं हुई उन्होंने हाव और बढ़ाया कि यार ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने हाव बढ़ाया कि यार हाँ यार ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये कभी ठीक नहीं होती। बड़े बड़े अस्पतालों में दिखा क्या रहा है। अस्पतालों वालों ने कहा कि यार 10 अल्सरेटिव कोलाइटिस, देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं। फिर और ऊपर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये कैंसर में परिणत हो जाएगी। इसमें सत्य क्या है? सत्य तो जानना मनुष्य का परम ध्येय है। इसमें सत्य है क्या? सत्य तो यही दिखता है कि पूरे विश्व में इतने लोग कोलाइटिस से पीड़ित हैं, किसी के पास कोई क्योर नहीं। लोग बहुत पीड़ाएं झेल रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में लाइनें लग चुकी हैं कोलाइटिस की। लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, प्रतिदिन कैंसर हो रहा है, हम सुनते हैं, देखते हैं। अब इतना सब सामाजिक व्यवस्था में खड़ा किया गया है तो सामाजिक डर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं, अब ये सामाजिक हो चुका है। जहां जाते हैं कोई देखकर हमें ये कह देता है, कोई वो कह देता है। और आप फंसे हैं इसके अंदर। क्यों फंसे हैं पता है? क्योंकि आपने सभी लोगों की बातों को मान लिया है, आपने सभी लोगों की बातों को अपना लिया है। आप स्वयं अपनी मर्जी से इस कोलाइटिस बीमारी में पड़े हैं। मुझे कोलाइटिस रास नहीं आया, मुझे कोलाइटिस जचा नहीं तो मैं बाहर निकल गया। आपको कोलाइटिस शायद रास आ रहा है, आपको कोलाइटिस जच रहा है, या कि आप कोलाइटिस को लेकर अति उत्साहित हैं, तभी तो इसके अंदर फंसे हैं। मैं थोड़ी कटाक्ष में बात कर रहा हूं, पर जिनको समझ में आएगी उनको तुरंत दिमाग में बत्ती जल जाएगी। मेरा एक उदाहरण समझिए। पूरे विश्व में सभी लोग मिश्री का सेवन करते हैं और आपने नहीं किया है। पूरे विश्व में सभी लोगों ने मिश्री का सेवन किया है,
या कि शुगर का या खांड का, जो भी कहिए, उसका सेवन किया है, उनके टेस्ट के बारे में हमको पता है। और आपने कभी टेस्ट नहीं किया पूरे जीवन में, अब आपको पता नहीं है। तो क्या वो लोग जो कह रहे हैं उनसे आपको टेस्ट आ जाएगा क्या, कि हाँ भाई शुगर मीठी होती है, अच्छी होती है, मधुर होती है, रसदार होती है, आपको वो टेस्ट आ जाएगा? आपने किया ही नहीं है, समझिए। तो वैसे ही बातें हैं ये। जब कोलाइटिस वाला कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो वो उसके लेवल की बात कर रहा है। वो नहीं निकल रहा तो वो नहीं निकल रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो नहीं निकाल सकते या कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है निकलने की, तो वो उनकी बात कर रहे हैं। पूरा समाज कह रहा है कि इस बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उनके पास नहीं है। पर क्या आप भी इसे अपना लेंगे कि हाँ भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? ये तो धोखेबाजी हुई अपने साथ, ये दगाबाजी हुई। अपनाइए मत, सुनिए मत, स्वीकार मत करिए कि अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। स्वीकार मत करिए कि अब मेरा अंत है। स्वीकार मत करिए कि ये बीमारी अब मुझे जीने नहीं देगी। स्वीकार करना है तो ये करिए कि मैं खुश हूं, मैं बीमार हूं। स्वीकार करना है तो ये करिए कि भाड़ में जाए कोलाइटिस, मैं खुशी से जिंदा हूं। स्वीकार करना है तो ये करिए कि उखाड़ में है जो उखाड़ ले कोलाइटिस, मैं अभी खुश हूं। स्वीकार करना है तो ये करिए कि चाहे ये बीमारी मुझे मार ही क्यों न डाले, मैं अंतिम क्षण तक खुश रहूंगा। स्वीकार करना है तो ये स्वीकार करिए कि अब तनाव नहीं लेना है, अब खुल के जीना है। स्वीकार करना है तो ये करिए कि जो भी लोग मिलते हैं उनके साथ प्रेम से बर्ताव करना है, या कि प्रेम से इस अस्तित्व के साथ जीना है। स्वीकार करना है तो ये करिए कि अब हमें किसी भी प्रकार की अति पर नहीं जाना, टू मच पर नहीं जाना, जैसे हैं वैसे हैं। स्वीकार करना है तो ये करिए कि मुझे कहीं पर भी प्रथम नहीं आना, मुझे कहीं पर भी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त नहीं करनी। मैं जैसा हूं, फिट हूं, मस्त हूं। ऐसी बातों को स्वीकार करिए, ना कि ऐसी बातों को कि अब हम कभी ठीक नहीं होंगे, हम मर जाएंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या होगा मेरा। लोग जी रहे हैं, मैं मर रहा हूं। लोग पिज्जा बर्गर वड़ा पाव खा रहे हैं, हम है कि खिचड़ी खा रहे हैं। लोग है कि मलेशिया थाईलैंड बैंकॉक घूमने जाते हैं और हम घर में पड़े सड़ रहे हैं। ये चीजें कभी ठीक नहीं करेगी आपको। सामाजिक सोच से ऊपर उठिए। अपने आप को कहिए कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बनूंगा इस जीवन में कि जो इस बीमारी से बाहर आकर कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूंगा, कई लोगों के लिए ठीक होने का एक जरिया बनूंगा। मैं तो सभी मित्रों से आह्वान करता हूं कि जो जो ठीक हुए वो लगे इस काम में, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाना ही ध्येय होता तो पैसे से ये बीमारी ठीक हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं है। इसलिए स्वीकार करिए जीवन को, मत सुनिए। सामाजिक सोच से ऊपर उठिए। सामाजिक सोच ही आपको मार रही है। बगल में रामू काका को कोलाइटिस हो गया है, अब वो मर गए तो हम भी ठान लेंगे कि हम भी मर जाएंगे। ये सोच मार रही है हमें। आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं, जयपुर में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, बेंगलुरु में है, या कि न्यूयॉर्क में है, कनाडा में, कहीं पर भी है आप, सामाजिक सोच किसी को नहीं बख्शती। सब सामाजिक सोच के एक बवंडर में फंसे हैं। इसलिए इस सामाजिक सोच से ऊपर उठिए। अपने मन को समझिए, अपने आप को समझिए, अभ्यास करिए समझने का। और मैं यकीन दिलाता हूं कि ये बीमारी कुछ है ही नहीं। ये मृगजल जैसी बीमारी है। मृगजल माने कि क्या? निकलते हैं हम कड़ी धूप में, जब निकलते हैं दोपहर को तो दूर दूर रास्ते पर पानी नजर आता है हमें कि वहां पर पानी है। पर जब हम वास्तविक रूप से वहां जाकर देखते हैं तो वहां पानी नहीं होता। बस वैसे ही
अभी आपको बीमारी के सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि ये बीमारी है, पर वास्तविक रूप से आप अपने मन को शांत करके जब अपनी गहराइयों में जाएंगे, तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार यहाँ तो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपकी सारी बीमारी किसी और ने बताई है आपको, या कि आपके दुख ने, आपके मन ने बताई है, आपके डर ने बताई है। अब आप उसे अपनाते गए, उसमें बीमारी का क्या दोष? आप डरे, बीमार हो गए। आप सहमे, बीमार हो गए। आप तनाव लिया, बीमार हो गए। किसी ने कह दिया, आप ज्यादा बीमार हो गए। छोड़िए सारी बातों को, खुल के जिए। लंबी गहरी सांस लेकर जीवन को संकल्प में लाइए कि भाड़ में गया कोलाइटिस, बाजी इस पार की या उस पार की खेल लेंगे, बीच में लटक के तो नहीं रहेंगे। मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे तो जिएंगे। साला आधा आधा कैसे होगा? ना आधे उधर ना आधे इधर। किसी को जयपुर से अहमदाबाद जाना है और वो बीच में आकर 10 किलोमीटर उधर जाएगा, 10 किलोमीटर उधर जाएगा, तो कब पहुंचेगा? मरना है तो मरना है, बात खत्म। और जीना है तो जीना है, किसी भी कीमत पर जीना है। हंसिए, मुस्कुराइए, अपने लक्षणों को देखकर हंसिए, अपने जीवन को देखकर हंसिए। ना ये पल दोबारा आएंगे, ना ये जीवन दोबारा आएगा। यहाँ प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है, आपकी बीमारी में भी, आपके शरीर में भी, समग्र अस्तित्व में भी। अगर नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ प्रतिपल बड़ा हो रहा है। आपके ये बाल हैं, ये केश हैं, जो वो भी प्रतिपल बड़े हो रहे हैं, हालांकि हमें पता नहीं चलता। यहाँ सब कुछ प्रतिपल बढ़ता है, सब कुछ गतिमय है। आपकी बीमारी भी गतिमय है, समझिए इसको। जब तक नहीं समझेंगे, नहीं बाहर निकलेंगे। एक ही चीज है जो मुक्त करवा सकती है, और वो है समझ। सारे शास्त्रों का सार है, सारे शास्त्रों का कंक्लूजन, सार यही है, समझ। अंडरस्टैंडिंग इज अ फ्रीडम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में से आशा करता हूं कि कुछ जानने को आपको मिला होगा, और अब मिलेंगे एक नए ऊर्जा वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता, परम ईश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।